everyone. My name is Avantika and I'll be teaching you managerial economics. Okay, so today we are going to learn just in the introduction part of managerial economics that what is managerial economics and किस कोर्स में managerial economics है, ठीक है, इसका scope क्या है, क्या क्या इसमें आता है. We are going to do all of these things. Okay, just the introduction part. Okay, so अच्छा जो कोर्सेज जिसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो है एक एमकॉम मास्टर्स इन कॉमर्स एंड MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ऑल्सो इन MA इकोनॉमिक्स वी ऑल्सो हैव मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. मतलब MA इकोनॉमिक्स में भी हमारे पास मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, एमकॉम में भी एंड MBA में भी हमारे पास मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है. okay. अच्छा, आप लोगों को पता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है? मतलब रफली आइडिया मैं दूं तो हमारे पास जो मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन इन्होंने कर दिया इसमें बेसिकली. ठीक है, अब मैनेजमेंट हमको पता है क्या होता है. यू ऑल नो व्हाट इज मैनेजमेंट, है ना, कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनको इस तरह से यूज करना कि हमारा जो एम है, जो भी हमारे पास गोल है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या हो जाए, हमको अचीव हो जाए. राइट. एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. तो इन दोनों को जोड़कर इन्होंने हमारे पास मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बना दिया है. ठीक है, अब जस्ट हम एक डेफिनेशन मैंने आपको इस पेज पे दी है, हम उसको रीड करेंगे. Managerial economics is a science that helps to explain how resources such as labor, technology, land, and money can be allocated efficiently. As such, managerial economics focuses on decision individual make. Okay, तो managerial economics में कहा गया है कि एक साइंस है, ठीक है, जो हेल्प करती है हमको रिसोर्सेज जो भी हमारे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सबको हम एलोकेट कर सके एफिशिएंटली. ठीक है, ये हमारे पास मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है. जितने भी रिसोर्सेज हमको हम एफिशिएंटली एलोकेट कर देंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. ठीक है. अच्छा, तो हमारे पास जो हमारे पास मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, इसमें हमारे पास सिलेबस में वी हैव लाइक 4 ब्लॉक्स. इनके अंदर डिफरेंट यूनिट्स है हमारे पास. ठीक है ना. अब फर्स्ट ब्लॉक हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है. ब्लॉक 2 हमारे पास डिमांड एंड रेवेन्यू एनालिसिस है. ब्लॉक 3 हमारे पास प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस एंड ब्लॉक 4 हमारे पास प्राइसिंग डिसीजन है. ठीक है, अब हम इनके अंदर देखते हैं कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं. सबसे पहले ब्लॉक 1 में वी हैव लाइक 3 यूनिट्स. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, हमारा जो ब्लॉक का नाम है. इसमें यूनिट 1 हमारे पास है स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. तो यूनिट 2 है हमारे पास फर्म, स्टेक होल्डर, ऑब्जेक्टिव एंड डिसीजन. ठीक है, और जो यूनिट 3 है वो है हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स. बहुत मतलब इजी है हमारे पास. अगर थोड़ा सा फोकस रखेंगे, कंसंट्रेशन रखेंगे तो वी आर गोइंग टू एस दिस सब्जेक्ट. ओके, बस थोड़ा फोकस, थोड़ा कंसंट्रेशन. ठीक है, ये बेसिक यूनिट है हमारी, जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा इस ब्लॉक में हमारे पास जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट होगा. ठीक है, देन हमारे पास सेकंड यूनिट है डिमांड एंड रेवेन्यू एनालिसिस. इसमें हमारे पास डिमांड कॉन्सेप्ट एनालिसिस है, डिमांड इलास्टिसिटी है, डिमांड एस्टिमेट एंड फोरकास्टिंग है. ओके, मतलब इसमें हमारे पास बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हमारे पास 3 तरीके की इकोनॉमिक्स कंबाइन होती है, वो हम आपको आगे बताओ. ठीक है, फिर हमारे पास प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस है. इसमें हमारे पास फिर से 3 यूनिट्स हैं. प्रोडक्शन फंक्शन हमने किया होगा आप लोगों ने अगर हमारे +1 एंड +2 में. ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस वही जो हमने +1 +2 में किया है. लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस ये भी वैसा वैसा ही है. ओके, ठीक है. तो और ब्लॉक 4 हमारे पास क्या है, प्राइसिंग डिसीजंस. अब मार्केट स्ट्रक्चर एंड बैरियर टू एंट्री है. मार्केट स्ट्रक्चर हम सबको पता है, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. या तो हमारे पास these 4 हमारे पास मार्केट्स होते हैं. ठीक है, इनके बारे में इसमें दिया गया है. फिर हमारे पास में प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक यूनिट है, बस इजी है, ये भी हमने पहले किया हुआ है 11th एंड 12th, है ना. इसके बाद मैं आपको स्कोप बता देती हूँ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आती है अंदर. सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स. हमने जैसे फर्स्ट सेकंड यूनिट में हमने देखा होगा डिमांड है, रेवेन्यू एनालिसिस है, ये सब हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है इसमें. ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन. अभी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हमने देखा लास्ट यूनिट, उसमें मार्केट स्ट्रक्चर था हमारे पास. ये सब हमारी किसमें आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल एंड इकोनोमेट्रिक्स एक होता है हमारे पास इकोनॉमिक्स में ही एक सब्जेक्ट. ठीक है, उसका भी कंसेप्ट इसमें होते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, थोड़े 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 इन सबका कॉम्बिनेशन बनाया होता है. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आ जाता है, इसमें नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिस्कल एंड इंटरनेशनल ट्रेड. वैसे बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का अभी आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है. ठीक है, लेकिन अभी माइक्रो एंड इकोनोमेट्रिक्स का है. थोड़ा सा इकोनोमेट्रिक्स मुश्किल नहीं है तो थोड़ा आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं हमारे इसमें. अब इकोनोमेट्रिक्स में इसमें हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट आ जाते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, इकोनोमेट्रिक्स मेथड. ये सारा आपको पढ़ने में मिलेगा अभी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे
सारा का सारा हमारे पास हमारे सिलेबस में है। थोड़ा बेसिक बेसिक कंसेप्ट दिए हुए हैं, पूरा बहुत डिटेल नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, बहुत इजी है, हम अच्छे से। ओके, अब हम इंपॉर्टेंस देखें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की कि क्या है। तो आपके पास देखो मैंने पॉइंट्स दिए हैं ऑलरेडी, तो लेट्स रीड, ठीक है। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि वी नो हमको एलोकेट करने हैं रिसोर्सेस, तो कैसे करेंगे, है ना। तो मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। फिर प्रॉफिट एनालिसिस में हेल्प करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी डिमांड के इकोनॉमेट्रिक मेथड्स हैं, ठीक है, डिमांड एनालिसिस है, हमको डिमांड का पता चलेगा तो हमको पता चलेगा प्रॉफिट कितना होगा, हम उस हिसाब से अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते, दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। डिमांड एनालिसिस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिमांड हम एनालाइज करेंगे, रेवेन्यू एनालाइज करेंगे, है ना। फ्रेमिंग पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू जो हमारी सेल्स हो रही है, डिमांड हो रही है, इनके अकॉर्डिंग हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, अपनी पॉलिसीज वो बनाते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है कि अभी हमको पता है क्या है, आगे क्या डिमांड होगी, उसको और इंक्रीज, अगर हमारी कम डिमांड हो रही है उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, हमको कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ऑलरेडी हमारे पास चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है, पूरी ब्लॉक है हमारे पास प्रोडक्शन एनालिसिस पे और कॉस्ट पे भी। तो हमारे पास सिंपल हमारे पास इसमें हेल्प करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस में कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो रही है वो बताता है, ठीक है। इन सब चीजों में भी हमको हेल्प करता है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अलग अलग है, उनको कब कौन से प्रोडक्ट में हमको लगाना चाहिए, कौन सी मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए, भी हमको हेल्प करता है इसको बताने में, ठीक है। देन वी हैव कैपिटल मैनेजमेंट, ऑल्सो वेरी इजी। तो हमको कैपिटल मैनेजमेंट में हेल्प करता है, कैसे हमको पता होगा कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स हमको एलोकेट करना है, मतलब कहाँ पे कैसे हमको कैपिटल कितनी लगानी है। कूल, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, आपने बहुत कंसंट्रेशन और फोकस के साथ सुना। ऐसे सारे के सारे लेक्चर्स हम फोकस और कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, तो वी आर गोइंग टू एस द सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, विल सी यू लेटर।